साल 2026 इसे बड़ी घटनाओं का साल क्यों कहा जाता है? इस साल बहुत सारे स्कैम भी खुलेंगे जिनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। जो रिश्वत लेने वाले हैं, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, अप्रैल से जून के बीच में ये होगा। 2013 में हमने देखा था केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई थी। 100% होगा। बहुत लोगों की ना जॉब जाने वाली है। बड़ा पॉलिटिशियन भी हमें छोड़कर जाएगा 2026 में। न्यूमरोलॉजी में भी राजयोग होता है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो राजयोग तो है, लेकिन हम किसी गलत ट्रैक पे हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। आप सोनिया गांधी जी का अगर देखोगे, आपका ये राजयोग एक्टिव हो जाएगा। ओह माय गॉड, न्यूमरोलॉजी में भी ऐसी रेमेडी है कि राजयोग एक्टिव हो जाए? गारंटीड है? गारंटी है ये 100%। हमारे जन्म साल का आखिरी नंबर जो होता है, जिनके भी बर्थ ईयर में लास्ट में 5 आता है ना, उद्देश्य पता चलता है लाइफ का? बिल्कुल, लाइफ का आखिरी उद्देश्य digit अगर से? जानना है तो आपको अपना बर्थ ईयर देखना चाहिए। 0 ही हीरो है। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ 1950, 0 है उनका एंड में। कई डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर रिपीट होते हैं। ममता बनर्जी की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना, उनके पास भी 555 है। तो वो किस बात का संकेत होता है? आपके डेट ऑफ बर्थ में है, हाँ, तो आप बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो और 5 साल के अंदर देख लेना आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ इस बात को। कोई भी नंबर मिसिंग अगर होता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, इनमें से कोई भी नंबर हमारी लाइफ में मिसिंग होगा। कितने दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा? कोई भी रेमेडी अगर हम करते हैं, नवरात्रे जब आएंगे आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा चेंज आपको देखने को मिलेगा, और 3-4 महीनों के अंदर ही। अच्छा, ये उपाय जरूर करके देखना और कमेंट में बताना। खुद ही अगर निकालना हो कि भाई मेरा पर्सनल ईयर 2026 से अलाइन हो पा रहा है, मुझे 2026 सूट करेगा कि नहीं करेगा? 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ रहा है आपके पर्सनल ईयर का, कर्ज खत्म हो जाए, लोन है वो खत्म हो जाए और पैसा आने लगे और टिकने भी लगे, तो ये उपाय 2026 में कर लेना। तो आज के हमारे इस शो में गेस्ट हैं आचार्य प्रियंका सिंह। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और राधे राधे आपको। राधे राधे। प्रियंका, सबसे पहले तो ये बताइए, साल 2026 इसे बड़ी घटनाओं का साल क्यों कहा जा रहा है? साल 2026 का अगर हम टोटल करते हैं तो आता है 10, यानी कि 1। तो ये जो साल है, एक नंबर का साल है, सूर्य का साल है, और सूर्य को कहा जाता है तेज, चमकना, जलाना। तो इस साल हम ऐसी ऐसी घटनाएं देखेंगे जो शायद हमने पिछले 5-6 सालों से नहीं देखी थी। कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट होगा जहां पे ऐसी आग की घटना होने वाली है। अच्छा, ये इस टाइम पीरियड के बीच में होगा, और ये आप देखना 100% होगा। अप्रैल से जून के बीच में अच्छा, ये होगा। अप्रैल से जून के बीच में होगा? हाँ, बहुत बड़ी आग की घटना होगी Oh my जिसमें God. बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। 2013 में हमने देखा था केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई थी। तो इस तरीके की आपदा दिखने का पूरा पूरा संकेत है 2026 में। Oh my God. क्योंकि ये साल बहुत खराब कहा गया है, लैंडस्लाइड्स को लेके, भूकंप को लेके, ऐसी घटनाएं, बहुत अप्रिय घटनाएं 2013 की जैसी 2026 में भी देखने को मिलेगी। ओहो। उत्तराखंड, हिमाचल, केदारनाथ, ऐसी जगहों पर ऐसी कोई ना कोई घटना जरूर होगी इस साल। ओह। इसके अलावा और क्या हम 2026 में फेस कर सकते हैं? आप देखोगे कि इस साल कोई ना कोई एक बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी हमें छोड़कर जाएगा। बॉलीवुड से? हाँ जी, बॉलीवुड से। वो कोई भी हो सकता है, बट ऐसा होगा। ओह। और कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिशियन भी हमें छोड़कर जाएगा 2026 में। बड़ा पॉलिटिशियन भी छोड़कर जाएगा? हाँ जी। ओह माय गॉड। तो ये तो आप बहुत शॉकिंग बता रही, मतलब इसलिए इसको काफी बड़ी घटनाओं वाला साल कहा जा रहा है। बिल्कुल और प्रियंका, कुछ अच्छा भी होगा कि नहीं? बिल्कुल। के अलावा हम देखेंगे कि हमारा भारत ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाएगा इस साल में। ओके। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और देखेंगे कि इस साल ना एक चीज़ और दिख रही है कि बहुत लोगों की ना जॉब जाने वाली है, और लोग ना मल्टीपल इनकम की तरफ बढ़ेंगे इस साल। अच्छा। और ये लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि मल्टीपल इनकम क्रिएट करना। एक जॉब से
इस साल में आप देखोगे कि कितने लोग होंगे जो एक जॉब के साथ साथ अपनी सेकंड इनकम को भी जनरेट करेंगे, और ये लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि इस साल हमें एक सेकंड इनकम भी चाहिए ही चाहिए, गुजारा ही नहीं हो पाएगा। तो 2026 ना बहुत सारी नई बिगिनिंग्स को भी लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य है, एक नंबर है, तो बिगिनिंग्स का साल भी कहा जाता है। तो जो इस फेज में 2026 में जो स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, अपनी चीजों के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ेगा, और जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये राजा का साल है और राजा को अन्याय बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इस साल में जो रिश्वत लेने वाले हैं, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, तो उनको राजा दंड देंगे कि राजा आ रहे हैं तो न्याय मिलेगा। बिल्कुल। और जो लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, उनको भी उस मेहनत का फल इस साल में मिलने वाला है, सूर्यदेव देंगे। बिल्कुल देंगे। चलिए, ये तो हमने बहुत सारी घटनाओं पर प्रियंका बात की, और आपने बताया कि साल 2026 को आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का साल होने वाला है। अगर हम बात करें, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी बात करते हैं राजयोग की, क्योंकि मैं देख रही थी कि हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या हमारी कुंडली में भी राजयोग है। तो एस्ट्रोलॉजी के जरिए तो हम राजयोग देख लेते हैं, लेकिन क्या प्रियंका न्यूमरोलॉजी में भी राजयोग होता है? जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होती है, इसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड होती है, जो एक कुंडली की तरह ही होती है, जिससे हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें अगर आपकी लोशो ग्रिड में ये नंबर्स हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हैं, तो राजयोग है। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, और आप खुद जाके गूगल करके देख लो कि उनकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग राजयोग बन रहे हैं और वो लोग कहाँ हैं। अच्छा। तो आप लोग आज इस पॉडकास्ट में जानोगे कि क्या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी कोई राजयोग बनाती है या नहीं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग। और अपने आप देख सकते हैं। अच्छा, बहुत ही इजी मेथड है कि आपको आपकी जो लोशो ग्रिड है, किसी भी आप ऐप में जाओगे, वहां पे आप अपनी लोशो ग्रिड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो बन जाएगी इजीली। तो उसमें आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी लोशो ग्रिड में 4, 5, 6 है, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। 4, 5, 6 है? हाँ जी, 4, 5, 6 एक बहुत बड़ा गोल्डन राजयोग। अच्छा जी। हाँ जी। और ये गोल्डन राजयोग अगर किसी की कुंडली में है, तो आप देखना बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, अच्छा। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये राजयोग पाया जाता है। अच्छा। आप सोनिया गांधी जी का अगर देखोगे तो उनकी न्यूमरोस्कोप में ये राजयोग पाया गया है। अच्छा। ये आप गूगल करके देख सकते हो। अच्छा जी। जी। और जॉनी लीवर है, कितना हंसाते हैं लोगों को। हाँ। उनके न्यूमरोस्कोप है, उसमें भी ये राजयोग है। अच्छा। 4, 5, 6 तीनों नंबर्स हैं उनके पास। ओह माय गॉड। तो ये नंबर जो है ना, ये नहीं कह सकते हम कि हाँ राजयोग है तो आपको सब थाली में सजा सजाया नहीं मिलेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। राजयोग क्या होता है, अगर हमारे जीवन में राजयोग है ना, तो उस राजयोग को पाने के लिए ना हमारा टेस्ट भी डेस्टिनी लेती है कि हम उसके काबिल हैं या नहीं। और जो इंसान मेहनत स्ट्रगल कर लेगा, हार नहीं मानेगा, उसको ये राजयोग का फल ऐसा मिलेगा कि चमकता हुआ सितारा बना देगा। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब अभी तक तो हम यही सोचते थे राजयोग है तो ये इजीली आप देखोगे आमिर खान जी है ना, हाँ। उनके पास भी ये नंबर्स हैं। अच्छा। 4, 5, 6 तीनों नंबर्स हैं। ओके। और श्री श्री रविशंकर जी, हाँ, उनका भी 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन है। श्री श्री रविशंकर जी। ओह माय गॉड। जाइए गूगल कीजिए, देखिए है या नहीं। और इसके अलावा जिनके पास भी 258 है, आप गूगल करो, जो बेस्ट हमारे इंडिया के प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो एकदम अपर लेवल पे हैं, उनके पास ये नंबर्स तीनों होंगे 258। अगर 258 आपके डेट ऑफ बर्थ में है, हाँ, तो आप बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो और 5 साल के अंदर देख लेना आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ इस बात को। अच्छा। कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको कुछ भी लाइफ में नहीं मिला ना, आप 5 साल केवल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो, आप देखना आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। ओह माय गॉड। हमारे पास गारंटी है ये 100%। 258 258 जिसके पास भी है,
वो इन्वेस्ट कर दो और 5 साल के बाद में मुझे मिल लेना या कमेंट सेशन में बता देना। अच्छा, तो ये प्रियंका आप बता रही हैं कि लो शो ग्रिड पहले अपनी जनरेट कर लो बिल्कुल ऐप पे जाके, हाँ जी, और फिर देख लो कि कौन कौन सा राजयोग कौन कौन सा राजयोग है। ओह माय गॉड, ये 2 राजयोग आपने बता दिए। जी, अब इसके एक अलावा? तीसरा राजयोग बता रही हूँ हाँ जो बहुत बहुत रेयर है हाँ। और बहुत सारे ऐसे लोगों की न्यूमरोस्कोप में है जो आज हमारे देश को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा। 951 951 का? जी, ओह माय गॉड। ये कॉम्बिनेशन 60 to 70% जो टॉप इंडिया के रिच हैं उनकी स्कोप में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 951 मोदी जी की मोदी जी के न्यूमरोस्कोप में है ये। अच्छा। शाहरुख खान जी के न्यूमरोस्कोप में है। बिल गेट्स उनके भी न्यूमरोस्कोप में है ये 951। ओह। ये कॉम्बिनेशंस जो है ना हाँ। बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत स्ट्रगल कराते हैं। कहते हैं ना कि सोना जब जलता है तपता है तभी वो सोना एक बनता है। सोना बनता है, एक हाँ। आकार लेता है आभूषण का। हाँ। तो आपको अगर ये राजयोग पाना है ना तो आपको पहले तपना पड़ेगा, तब जाके आप एक हीरे की तरह, एक सोने की तरह चमक जाओगे। मुकेश अंबानी, हाँ। मोदी जी, इन सबके पास आप देखोगे 951 तीनों नंबर्स हैं। और आप देखते हो कि ये कितनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं सब, जो पूरा देश चला रहे हैं हमारे मोदी जी, उनके पास है ये नंबर्स। ओके। तो जिसके पास भी ये नंबर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये नंबर्स तो है मेरे पास लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अभी तक ये नंबर्स का फल नहीं मिला है या मैं राजयोग को जी नहीं पा रहा हूँ, तो आप मेरे पास आ जाना। मैं आपको एक ऐसे उपाय बता दूंगी कि आपका ये राजयोग एक्टिव हो जाएगा। ओह माय गॉड, न्यूमरोलॉजी में भी ऐसी रेमेडी है कि राजयोग एक्टिव हो जाए? बिल्कुल। अच्छा। हो सकता है हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो राजयोग तो है लेकिन हम किसी गलत ट्रैक पे हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। अच्छा प्रियंका, ये भी बताइए, क्योंकि आपने जैसे राजयोग की बात की, तो ये जो साल, हमारे जन्म साल का आखिरी नंबर जो होता है, क्या उससे भी कुछ ऐसा पता चलता है? बिल्कुल। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज को बताते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा बर्थ ईयर होता है, जैसे सपोज मेरा जो बर्थ ईयर है वो 1998 है। तो मेरे बर्थ ईयर का 1998 का जो लास्ट नंबर है 8, वो 8 नंबर बताता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। अच्छा। मैं इस दुनिया में किस लिए आई हूँ या मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए। उद्देश्य पता चलता है लाइफ का? बिल्कुल, लाइफ का उद्देश्य अगर जानना है तो आपको अपना बर्थ ईयर देखना चाहिए कि आपका बर्थ ईयर क्या है। मान लीजिए किसी का 1 लास्ट में हो तो? जी, हम 1 से लेके पूरे 9 तक की बात करेंगे कि अगर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे पता चले कि क्या पर्पस है लाइफ का? बिल्कुल, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का। और सबसे पहले मैं बात करूंगी जीरो से। अरे हाँ, क्योंकि बहुत लोगों का 90-80 होगा तो सबसे पहले वही आएंगे कि मैम हमारा तो कोई नंबर ही नहीं है, 1 से 9 हम तो 0 हैं। लेकिन 0 ही हीरो है। 0 ही हीरो है? बिल्कुल। आप देखो मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ 1950, 0 है उनका एंड में। और उनकी लाइफ के पर्पस देख लो क्या लिखे थे भगवान ने। तो 0 नंबर है अगर, तो वो नंबर आपको दिखाता है, बताता है कि आपको लाइफ में ना कुछ अलग करना है, औरों से हटके, इन्फिनिटी, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता है वो करना है आपको। अच्छा। आप किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं बने हो कि 9 to 5 वाली जॉब के लिए नहीं बने हो आप। तो अगर आप 9 to 5 में लगे हुए हो और 0 नंबर है आपके पास तो आप गलत ट्रैक पे हो। और अपना ट्रैक जानो, अपना ट्रैक जानो। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। और जो 0 नंबर वाले होंगे ना, उनके मन में होगा कहीं ना कहीं कि यार मुझे तो ये करना था लेकिन मेरी सिचुएशंस ऐसी हैं कि मुझे ये करना ही पड़ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी पूरी मेहनत उस चीज में लगा दोगे तो आप देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। अच्छा, तो ये तो जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ये जानना। हम देखते हैं कि मोदी जी भाई पॉलिटिशियन अगर बने हैं, हमारे प्रधानमंत्री बने हैं तो कोई 2-4 साल में तो नहीं बन गए। कितना उन्होंने समय दिया, अपना पूरा जीवन निकाल दिया इस चीज में, तब जाके वो इस मुकाम पे आए।
सही तो बात है। ऐसे ही अगर आपकी जो बर्थ ईयर है उसमें 0 है तो वो आपको हीरो बना सकता है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए समय देना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि 4 दिन में आप उस पर्पस को पूरा कर पाओ तो वो नहीं होगा। आपको बहुत रुलाएगा, बहुत स्ट्रगल कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा, लेकिन तब जाके आप 0 से हीरो बन पाओगे। अच्छा। अगर किसी का 1 है हाँ। तो उसके लिए सीधी सी बात है, 1 नंबर है, राजा का नंबर है, आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको बिजनेस की बिजनेस तरफ करना। जाना है। अच्छा। तो आप अगर जॉब में फंसे पड़े हो तो फंसे ही रहोगे फिर। ओके। 1 नंबर क्या है ना, अलग हटके चलना सिखाता है। हम्म। कहीं भी आप सीईओ नौकरी भी करो ना तो उस लेवल की करनी है आपको, अच्छा। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप अपने अंदर ना लीडरशिप की क्वालिटी लेकर आओ कि मुझे कोई काम करना है ना तो लीड करूंगा मैं, अपने नीचे काम करवाऊंगा अपने लोगों नीचे से। काम करवाऊंगा। तो 1 नंबर वालों का जो उद्देश्य है ना वो ये है, एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। और जो हम्म। 2 नंबर वाले हैं, हाँ। 2 नंबर वाले बेचारे होते हैं सहानुभूति वाले। उनको सारे दुनिया का दुख जो है ना दिखता है, और सब आएंगे उनसे अपना दुख बांटेंगे, उनका फायदा उठाएंगे और बेवकूफ बना के चले चले जाएंगे। जाएंगे। ओके। तो 2 नंबर वालों को हर किसी के साथ इमोशनली अटैच अटैच्ड नहीं होना है, ओ। नहीं तो आपका कटेगा। इस बात को लिख लो। तो 2002 है जैसे किसी का एंड में 2 आ गया, हाँ। तो ऐसे लोगों को ना इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, ओके। नहीं तो आपका बेवकूफ बनेगा। और 2 नंबर वालों को कला के क्षेत्र में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। ओके। पानी से रिलेटेड कोई काम करोगे ना बहुत आगे जाओगे। अच्छा। हाँ, पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर लो आप। 2 नंबर वाले 2 नंबर वाले मतलब लिक्विड जिनके जन्म साल का आखिरी जो नंबर है वो 2 2 है। है, वो कुछ ना कुछ लिक्विड चीजों से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड हम्म। काम करो, बहुत आगे जाओगे आप। नंबर 3। नंबर 3 अध्यात्म का नंबर है, गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। तो आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, अच्छा। या फिर अध्यात्म से रिलेटेड हम्म। जहां पे स्पिरिचुअलिटी आ रही हो, अच्छा। ऐसा कोई काम करना चाहिए। ओके। सिखाना, पढ़ाना, या फिर एजुकेशन सेक्टर में अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी ऐसे सेक्टर में देखना चाहिए जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। अच्छा मतलब अगर मान लो ये 3 नंबर वाले कुछ कर रहे हो, अपनी कोई जॉब कर रहे हो कुछ भी, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसे अपनी इन्वॉल्वमेंट टीचिंग की तरफ बढ़ानी टीचिंग चाहिए। की तरफ बढ़ानी चाहिए, मतलब अगर कुछ कर भी रहे हैं जॉब हाँ, वगैरह वो भी करते रहे, वो भी करते रहो साथ में, लेकिन अपने इस तरफ उद्देश्य से अलाइन होने के लिए उनको ये जरूरत करना है, चाहिए। बिल्कुल। नंबर 4। हाँ जी, जिनका नंबर 4 है, 4 नंबर वालों को आईटी से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड, साइबर चीजों में घुसना चाहिए, अच्छा। या सोशल मीडिया, अच्छा। कुछ भी ऐसा काम जिसमें गैजेट्स का काम हो अच्छा। या क्रिएटिव काम हो, उसमें जाना चाहिए 4 नंबर वालों को। ओके। जिनके भी जैसे 1994 है या 2004 है, उनको इन सब चीजों में जाना चाहिए। आप इस चीज के लिए बने हो। ओके। और 5 नंबर वाले, 5 नंबर वाले जिनका भी 5 आ रहा है लास्ट में, उनको कॉमेडी या फिर गेम, अच्छा। हाँ, 5 नंबर है तो स्पोर्ट्स में चले जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप देखते हो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं बहुत सारे लोग, उसमें चले जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को ना हंसी मजाक बहुत बहुत पसंद होता है। और 5 नंबर वालों का कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत सीधे सरल होते हैं, अरे ठीक है जाने दे, उसकी सोच है वो जाने, ऐसे होते हैं। तो 5 नंबर वालों को इन चीजों में जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। या बिजनेस भी कर सकते हैं, बुद्धि बहुत तेज होती है जिनके भी बर्थ ईयर में लास्ट में 5 आता है ना, बुद्धिमान बहुत होते हैं ऐसे लोग, कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लेते। लेकिन ये क्या चाहते हैं ना कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, 4 चीजों में पैर घुसाने की आदत होती है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे इनकी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से चारों में अटके रह जाते हैं, किसी एक चीज में नहीं जा पाते कि इसके माहिर बन जाएं। तो इन्हें एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारे मल्टीपल चीजों की तरफ ना जाके किसी एक चीज पे फोकस करना चाहिए, और वो भी जो उद्देश्य है इनके जो नंबर उद्देश्य है, बिल्कुल।
कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है 5 नंबर वालों का। ओके। तो कोई ऐसा भी काम कर सकते हो जिसमें आपको कम्युनिकेट करना हो, स्पीच देनी हो या डिबेट करना हो, ऐसे काम में आप जा सकते हैं। ओह। नंबर 6। नंबर 6 वालों को तो कला के क्षेत्र में जाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया में, कला के क्षेत्र में, डांस में, लग्जरी वाली चीजें अगर आप बेचना चाहते हो कुछ, कि हाँ मुझे सेल्स का काम करना है, तो लग्जरी वाली चीजों में जाओ। अच्छा। फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी काम करो, ओके, तो वो अपने साल से अलाइन हो जाएंगे, अलाइन हो जाएगा। उद्देश्य से अलाइन हो बिल्कुल। जाएंगे। ओके। 7 नंबर वाले, सात 7 नंबर नंबर को इंट्यूशन का नंबर कहा जाता है, रिसर्च का नंबर कहा जाता है। तो जिनका भी 7 नंबर है लास्ट में, उनको कहीं ना कहीं रिसर्च की फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा। साइंटिस्ट बन जाओ। वैज्ञानिक। नहीं तो बहुत लोग ऐसे देखे गए हैं 7 नंबर वाले जो साइकोलॉजी बहुत अच्छी है उनकी। अच्छा। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इंट्यूशन बहुत जल्दी 7 नंबर वाले ना बहुत जल्दी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये जान जाते हैं। तो इन चीजों में, अध्यात्म में जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों में अगर जाते हैं बहुत अच्छा रहेगा 7 नंबर वालों के लिए। 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर स्ट्रगल, मेहनत बहुत कराएगा, लेकिन आपकी जो लाइफ का उद्देश्य है वो है कि आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, या फिर कोई लोहे का, कोई भी अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो लोहे का कोई व्यापार कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। 8 नंबर है अगर, तो आप जॉब भी करोगे ना तो उसमें भी अपनी एक अलग पहचान बना लोगे। अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, लीडरशिप की क्वालिटी रहती है। बहुत मतलब 8 नंबर वाले जो होंगे ना बहुत लॉयल होंगे। जो जॉब भी करेंगे ना तो सबसे लास्ट में, जो एक होता है ना ऑफिस में, ये सबसे लास्ट में जाता है सारा काम निपटा के, वैसे वाले होते हैं। तो 8 नंबर वालों का उद्देश्य यही है कि आपको ना अपने कर्मों पे बस फोकस करना है। आप जिस भी चीज में हो ना बहुत ईमानदारी दिखा दो, आप देखना आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। 9 नंबर वाले, 9 नंबर वाले एक तो बॉडी बिल्डिंग, ऐसे क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, जहां पे क्या दिखाना है कि अपना बाहुबल। 9 नंबर वाले अगर ऐसी किसी फील्ड में चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। साथ ही में 9 नंबर वाले गवर्नमेंट चीजों से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, उसमें अगर तैयारी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। साथ ही में 9 नंबर वाले अगर जैसे हमने देखा है ना कि ब्लड बैंक में ऐसा कोई काम कर लो। अच्छा। या तो अपना ब्लड बैंक खोलो या फिर ब्लड बैंक में कोई ऐसी जॉब कर लो। इस चीज में अगर आप रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये थी 1 से 9 नंबर वालों के, 0 से 9 वालों का, 0 से 9 वालों का कि लाइफ का आपके क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपकी डेस्टिनी क्या कह रही है कि आपको क्या करना है। अच्छा प्रियंका, अब हम आते हैं, क्योंकि कई डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर रिपीट होते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो क्या वो किस बात का संकेत होता है? जैसे किसी की में मान लीजिए 22 फिर 2 आ गया है, या किसी का अगर मान लो 3 आ गया है, या 3 आ गया है, 5 आ गया है, 5 आ गया, इसका क्या मतलब है? 555 की आपने बात की, तो 555 ममता बनर्जी की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना, उनके पास भी 555 है। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ नंबर्स होते हैं जो हमें हमारी ना पर्सनैलिटी क्या है उस चीज को दिखाते हैं, और ये नंबर्स ही होते हैं जो हमें रंग से राजा बनाते हैं। तो 555 अगर है ना तो आपके पास कहीं ना कहीं मतलब पावर होगी ही होगी। अच्छा, कोई ऐसे डेट ऑफ बर्थ बताइए कि कैसे लोग जाने कि भाई ऐसे 555 या ऐसे ये। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1955। अच्छा। तो 5 जनवरी में आ गया, डेट आ गई, और ईयर के एंड में आ गया 55। तो ये 3 बार 5 रिपीट हो गया। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अच्छा। क्या जैसे मूलांक भी 5 है, भाग्यांक भी 5 है, और आपका नाम जो है वो भी 5 आ गया, उसका टोटल भी किसी भी तरीके से हो,
अगर वो नंबर आपके पास ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं संकेत होता है कि ये चीज आपकी लाइफ में रूल करेगी। अच्छा। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे बहुत सारे नंबरों की अपनी एक एनर्जी होती है जो आपने मुझे बताया है ना, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई नंबर मिसिंग है, हम्म। जैसे 0 से लेकर 9 तक सबकी अपनी एक एनर्जी है, पर डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर आने तो मुश्किल है। अब अगर एक नंबर मिसिंग है, कोई भी नंबर मिसिंग अगर होता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, उसका क्या संकेत होता है? और अगर उसका हमारे क्या पास मतलब है? ना कोई नंबर जैसे मिसिंग है, हाँ। जैसे एक नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में, पूरी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं आ रहा है, हाँ। तो कहीं ना हमें उस चीज का फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि हर एक जो नंबर है ना, हर एक प्लेनेट को बताता है। जैसे एक नंबर सूर्य को दर्शाता हाँ। है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, 3 हाँ। नंबर गुरु का नंबर है। तो अगर ये इनमें से कोई भी नंबर हमारी लाइफ में मिसिंग होगा तो हाँ। हमें उस चीज का फायदा नहीं मिल पाएगा, या हम उस चीज में वीक हो जाएंगे। एक नंबर नहीं है तो हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी। अच्छा। बिल्कुल। तो ये मिसिंग नंबर जो है ना, हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी लेकर आते हैं। अच्छा। किसी के पास अगर 5 नंबर नहीं है तो उसकी जो बात रखने की एक क्षमता होती है ना, वो अच्छे हाँ। से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ओ। तो इन नंबर्स को अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ये नंबर नहीं है, तो हम कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, जिस रेमेडी को करके हम उस मिसिंग नंबर को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। अच्छा, तो क्या करें अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया अगर एक नंबर मिसिंग है तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, बिल्कुल। कैसे फिर हम जिसका करें? भी एक नंबर मिसिंग है, हाँ। सूर्य देव को जल देना शुरू कर दो आप। आपके ओके। जो लाइफ का मिसिंग पार्ट है एक नंबर का, वो हम्म। आना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। अच्छा, वो एनर्जी आप एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। एक्टिवेट कर लोगे, खुद ही एक्टिवेट कर लोगे। ओके। तो एक नंबर मिसिंग है तो सूर्य देव को जल देना है। हम्म। 2 नंबर अगर मिसिंग है आपका, हाँ। तो आपको रात में डिनर करने के बाद में मून लाइट में वॉक करना है। अच्छा। हाँ, चंद्रमा दिखे या ना दिखे, आपको हाँ। डेली डिनर करने के बाद में आधा घंटा मून लाइट में वॉक करना है। आपको मून की एनर्जी मिल जाएगी। ओके। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है, गुरु का नंबर मिसिंग है, तो आपके जो गुरु हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं, हो सकता है आपके ऑफिस में आपके सीनियर हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो टीचर्स हैं वो, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, उनके पैर छूना शुरू कर दो। आप देखना आपके 3 नंबर की जो चीजें हैं वो फुलफिल हो जाएंगी लाइफ में। आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ पे जल चढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा। 3 नंबर अगर मिसिंग है तो। 4 नंबर अगर मिसिंग है तो आपके अंदर ना पंक्चुअलिटी नहीं होगी, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जान पाओगे। तो 4 नंबर की अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है तो उसको कैसे करना है, आपको शिव जी की आराधना करनी है। अच्छा। आप क्या कीजिए, सुबह उठिए, स्नान कीजिए, एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिलाइए और शिव जी के मंदिर जाके शिव जी का रुद्राभिषेक कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा ये। अगर 5 नंबर मिसिंग है, आप गाय की सेवा कीजिए। कोई भी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल हो, गाजर हो, कुछ भी हो, गाय को खिलाओ। आपका 5 नंबर जो मिसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ग्रीन कलर का यूज करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में। 5 नंबर की चीजों का यूज करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में। 5 नंबर आपकी लाइफ में आ जाएगा। 6 नंबर अगर नहीं है तो आपकी लाइफ से लग्जरी मिसिंग होगी। आपकी लाइफ से एक कहते हैं ना इमोशनल कनेक्शन जो होता है फैमिली से, अपने पार्टनर से, वो नहीं हो पाता अगर 6 नंबर मिसिंग है तो 6 नंबर अगर आपको चाहिए, क्योंकि 6 नंबर वाले ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच्ड होते हैं, जी जान लगा देंगे कि भाई ये करना है, वो करना है। तो 6 नंबर होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। तो 6 नंबर अगर मिसिंग है तो हमें क्या करना है कि छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनको सफेद चीजों का दान करना चाहिए। दूध का दान कर दो, पनीर का दान कर दो, चीनी दान कर दो, कुछ भी चीज व्हाइट कलर की आप दान करना शुरू कर दो। फ्राइडे के दिन करो, बहुत अच्छा रहेगा। 7 नंबर अगर मिसिंग है तो आपकी इंट्यूशन पावर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो 7 नंबर के लिए आपको क्या करना है, कुत्तों को खाना खिलाना है, कुत्तों की सेवा करनी है। अगर कोई डॉग है वो किसी बीमारी से जूझ रहा है या उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया है, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको दिख गया, तो आप उसका ट्रीटमेंट करा दो। आप देखना कितना अच्छा आपको काल भैरव का रूप कहा गया है कुत्तों को। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो मिसिंग हैं उनको कंप्लीट कर देगा। अगर 8 नंबर मिसिंग है तो आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए।
Okay. हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। Okay. तो 8 नंबर जो है ना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो फिजिकली डिसेबल हो, तो उनको आपको खाना खिलाना चाहिए, अच्छा। तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर 9 नंबर मिसिंग है तो हम्म। आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ऐसी जगह पे अगर किसी को भी आपको लगता है ना कि इनको नीड है ब्लड की, तो आप अगर डोनेट करते हो तो आपका 9 नंबर जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। ओह। तो ब्लड डोनेशन करनी चाहिए, या फिर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। हर मंगलवार जाइए, वहां पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे नंबर्स जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, ये हाँ। रेमेडी कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में अगर ये पार्ट मिसिंग था तो ये आप फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, कितने दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा? कोई भी रेमेडी अगर हम करते हैं तो कम से कम 3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में। ओके। हम्म, 3 महीने बाद उसके जो इफेक्ट होते हैं वो दिखने हमें लगते दिखने शुरू हो जाते हैं। हैं। अच्छा, यानी 3 महीने तक सबको ये रेमेडी करनी करनी होगी। होगी, क्योंकि देखो लोग तो बेवकूफ बना देंगे कि नहीं आज रात को ये कर लो, कल सुबह ये हो जाएगा। हाँ, सही बात लेकिन है। हम यहाँ पे जो चीज रियलिटी की है ना वो बता रहे हैं। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनेगा, हाँ। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, देना पड़ेगा, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब होगा। ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति नहीं बन सकते, बन सकते हो करोड़पति, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज पे फेथ करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, तब वो चीजें पॉसिबल तब वो चीजें पॉसिबल है। अच्छा, अब हमें बताइए प्रियंका, साल 2026 उसमें सबके लिए साल 2026 कैसा रहेगा? तो अब लोग खुद ही जान लें, क्योंकि मतलब अब मान लीजिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास वो नहीं जा पा रहे हैं, तो बिल्कुल। खुद ही अगर निकालना हो कि भाई मेरा पर्सनल ईयर 2026 से अलाइन हो पा रहा है, मुझे 2026 सूट करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे निकालें? जिनको भी ये जानना है कि 2026 कैसा रहने वाला है, अगर खराब रहने वाला है तो उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैं साथ में बताऊंगी। अच्छा। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा, तो सबसे पहले उनको मैं ये बता देती हूँ कि आपको 2026 के बारे में अगर जानना है तो आपको निकालना पड़ेगा आपका पर्सनल ईयर। ओके। तो पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, हाँ। सबसे पहले ये बता देते हैं। जैसे कि कोई हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, सपोज कीजिए 20 अप्रैल 2000, ठीक है। ये एक डेट ऑफ बर्थ हमने ले ली। इसका हम सबसे पहले देखेंगे कि मूलांक क्या बनता है। 20 जो डेट है उसको अगर हम 2 + 0 करते हैं तो आता है 2, तो ये हो गया मूलांक। ओके। अगर हमें भाग्यांक निकालना है तो 20 अप्रैल और 2000 इन सारी डिजिट को हम प्लस करेंगे तो आएगा 8, तो 8 हो गया भाग्यांक, यानी 2 हो गया मूलांक और 8 हो गया भाग्यांक। अब निकालना है कि पर्सनल ईयर क्या आएगा, तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए 2 + 4 यानी 20 अप्रैल और 2026। अच्छा। आपके बर्थ ईयर की जगह आपको 2026 लेना है। अच्छा। उसको प्लस करना है सारे डिजिट को, यानी 20 अप्रैल 2026, इसमें जितने भी नंबर्स हैं उनको आप प्लस कर लीजिए। ओके। उनको प्लस करके जो नंबर आता है, अब जैसे किसी का आ जाएगा 14, 15, तो उसको भी आप सिंगल डिजिट पे लेके जाइए। ओके। तो ये होगा आपका पर्सनल ईयर। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ रहा है आपके पर्सनल ईयर का, तो आपके लिए 2026 कैसा रहेगा, और अगर खराब रहेगा तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं, और अच्छा रहेगा तो और अच्छा करने के लिए क्या उपाय करने हैं। तो बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 की, कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आपके लिए कैसा रहेगा साल। 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि एक तो वैसे ही सूर्य का साल है और राजा आ रहे हैं, और एक नंबर भी सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है, तो राजा के घर राजा आ रहे हैं। अच्छा। तो आपके घर में राजा आ रहे हैं तो आपको राजा बनाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी है। सबसे पहली चीज टाइम टेबल को फॉलो करना है, आलस नहीं करना है। कि राजा जो होता है ना, बस फटाफट एक्शन लेना, अब ये डिसीजन वो डिसीजन, आपको डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटना है। ओके। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और आप चाहते हो बिजनेस शुरू करना, तो 2026 में कर लो, इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा। ये 9 साल के बाद आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है इस बार। अच्छा। तो आपको इसका पूरा फायदा उठाना है।
कर लो, जो काम करना चाहते हो इस बार शुरू कर लो 2026 में। आप देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे 2026 में। और क्या रेमेडी करनी है इनको? सबसे पहले तो ये जो सूर्य का नंबर है, पिता का नंबर कहा गया है। आपको कोई भी काम करना है ना, अपने फादर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर सकते हो इन्वॉल्व, तो आपको उनके चरण स्पर्श करके ही घर से बाहर निकलना है। और जैसे किसी के फादर नहीं है, अगर किसी के फादर नहीं है, या बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनके फादर उनके साथ नहीं रहते हैं, तो आपके फादर की एज के जो लोग हैं, अच्छा, उनकी आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। उनसे कभी आपको बदतमीजी से बात करनी नहीं है इस साल में, नहीं तो आपको इसका कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा साल है आपके लिए, इस साल का पूरा फायदा आपको मिलेगा। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो गुस्सा नहीं करना है, ईगो में नहीं आना है, और अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना है। ये गलती करोगे तो फंस जाओगे। अच्छा, तो 1 नंबर है, राजा का नंबर है, राजा बनाएगा, लेकिन उसके लिए आपको राजा बनने के लिए वो चीजें अपने अंदर लेकर आनी होगी, तभी आप बन पाओगे। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, उनके लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इमोशनली आपको कहीं ना कहीं किसी से धोखा मिलेगा। कोई ना कोई आपको चीट करके जाएगा इस साल। अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो और आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो बहुत सोच समझ के शादी करना, नहीं तो डिवोर्स भी करा देगा। अच्छा, तो ये 2 नंबर जो है ना, इमोशनली बहुत परेशान करने वाला नंबर है, और इस साल पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो बहुत दिक्कत देकर जाएगा। आपने देखा होगा अभी धर्मेंद्र जी जिस साल में गए हैं, उस साल का पर्सनल ईयर उनका चेक कर लेना, 2 था। तो इस साल 2 नंबर वालों को इस साल बहुत मोटिवेट रहना है। बिल्कुल भी कोई काम अगर आप करने जा रहे हो ना, तो 4 लोगों से आपको सलाह लेकर ही करना है। कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो रुक जाओ, और करना ही करना है, पहले से ही तैयारी कर चुके हो, तो फिर आपको सलाह लेकर करनी है, और बहुत फूक फूक के कदम रखने हैं इस साल आपको, पूरे साल। क्या उपाय करना है? शिव जी की आराधना, शिव आराधना, बिल्कुल जितना हो सके शिव चालीसा का पाठ आपको एक तो रोज करना है, बिल्कुल बिना गैप के ये काम करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग लेकर आओ, पारद शिवलिंग, और डेली आपको दही से शिव जी का अभिषेक करना है। अच्छा, ये काम करना शुरू कर दो। आपकी जो मेंटली दिक्कतें हैं, जो इस साल आने वाली हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उससे आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। तो ये मंदिर में भी करके आ सकते हैं? जो मंदिर में भी करके आ सकते हो, और घर में भी कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो, रोज करो, बहुत अच्छा रहेगा। जिनका भी 3 नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर 3 वालों के लिए ये साल जो है ना, अध्यात्म से जुड़ने का साल है। अच्छा, और कुछ सीखने का साल है। जो लोग चाहते थे कि मैं हायर एजुकेशन करूं, इस साल कर लो, बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा जी, बिल्कुल। जो लोग चाहते थे कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करूं, वो इस साल चले जाओ। पीएचडी करना चाह रहे हो, ये इस साल कर लो। अच्छा, कोई भी ऐसा काम जो कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं ये कोर्स करके ये काम शुरू करना चाहता हूं, तो बिल्कुल कर लो, जिनका भी 3 नंबर आ रहा है इस साल। बहुत लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे थे, और उनका पर्सनल ईयर अगर इस बार 3 आ रहा है, तो बिल्कुल सीख लो। अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में और एजुकेशन की चीजों में आप जाओगे तो बहुत अच्छा साल है आपके लिए। और कोई भी बिजनेस ऐसा स्टार्ट करना चाह रहे हो, जैसे कोचिंग का बिजनेस हो गया, या बहुत सारी चीजें जो अध्यात्म से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो कर लो आप इस साल। अच्छा। बढ़िया जाएगा। जिनको भी 3 नंबर आ रहा है, क्या उपाय करने हैं? एक तो आपको पीली चीजों का दान करना है। चने की दाल हो गई, हल्दी का दान हो गया, केलों का दान हो गया, मतलब किसी भी पीली चीज का आप दान कीजिए इस साल, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही में गुरुवार के व्रत जिसने कर लिए, बहुत अच्छा रहेगा। थर्सडे के दिन आप मंदिर जाओ, केले के वृक्ष में जल चढ़ाओ, और वहां पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लो 11 बार या 21 बार। थर्सडे टू थर्सडे कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, उनको क्या करना है?
4 नंबर वालों के लिए जो ये साल है ना, सडन गेन और सडन लॉस दोनों चीजें लेकर आएगा, ओके। और नेम फेम भी लेकर आएगा। अच्छा। हाँ, तो इस साल जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखना क्रिएटिव चीजों में अगर आप हो तो नेम फेम आपका बढ़ने वाला है। साथ ही में आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका कोई दोस्त होगा जो किसी ना किसी फ्रॉड काम में होगा, कहेगा भाई देखो मैंने तो करोड़ों की इनकम कर ली है, आ तू भी जाओ कर आप ले। भी मेरे साथ, हाँ। और आप जाओगे और फंस जाओगे। हम्म, तो इस चीज से शॉर्टकट बहुत से बचना है। बिल्कुल, हम्म, जो 4 नंबर वाले हैं, पर्सनल ईयर जिनका 4 आ रहा है, शॉर्टकट से आपको बचना है। कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई ना कोई स्कैम में आप फंस सकते हो। तो ओके। 4 नंबर वालों को इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन नेम फेम देगा ये साल, पैसा आएगा इस साल में आपके पास, और कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा, लेकिन 6 मंथ के बाद। 6 जो महीने के बाद। स्टार्टिंग के 6 महीने होंगे ना, वो हाँ। थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब करने वाले होंगे ओ, जिनका पर्सनल ईयर 4 है, और 6 महीने के बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे चीजें आपके बदल फेवर रही में हैं। आ जाएंगी। अब 4 नंबर वालों को क्या उपाय करना है? हम्म, 4 नंबर जो है ना, राहु का नंबर है, दिमाग है उसके पास, तो दिमाग से चलते हैं और शिव जी की आराधना करो 4 नंबर वाले, क्योंकि राहु को कोई कंट्रोल कर सकता है ना, तो वो शिव जी हैं, वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4 नंबर वालों को शिव जी की आराधना करनी है। आपको डेली सुबह उठ के स्नान करके शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पर बैठ के स्फटिक की माला से ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओके। बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आपको सफेद चीजों का दान करना है। ओके। शिव मंदिर में जाओ और वहां पे अगर आप खीर बना के खिला पाओ, जो लोग वहां पे मंदिर हम जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग बाहर बैठे गरीब। रहते हैं, हाँ। तो उनको आप खीर बना के घर से लेकर जाओ और खिलाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए 4 नंबर वालों के लिए। 5 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है, 5 नंबर वालों के लिए ये साल जो है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का साल है। 5 नंबर वालों के 5 लिए? नंबर वालों के लिए जिनका पर्सनल ईयर 5 है, हाँ। उनको बहुत कुछ देकर जाने वाला है ये साल, ओह, गेम चेंजिंग ईयर होगा 5 नंबर वालों के लिए। ओके। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्कुल कर लो। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो ना, इस साल बिल्कुल बिना सोचे समझे कर दो, अच्छा। बहुत अच्छा साल आ रहा है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा 2026। साथ ही में कम्युनिकेशन की चीजें, हम्म, कोई भी काम ऐसा करना चाहते हो ना कि जिसमें कम्युनिकेशन का काम हो या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम हो, तो आप कर लो, आंख बंद करके। आंख बंद करके कर फायदा लो, मिलेगा। बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि 5 नंबर जो है ना, राजकुमार का नंबर कहा गया है, हम्म, और सूर्यदेव राजा हैं, तो हम्म, राजा अपने राजकुमार का पूरा ध्यान रखने वाले हैं। तो 5 नंबर का वैसे कोई दुश्मन भी नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आप इस साल का पूरा फायदा उठाओ, मेहनत करो और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि राजा को ईमानदारी पसंद है। तो ईमानदारी से अगर कुछ भी करोगे तो इस साल आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। उपाय? साथ ही में 5 नंबर वालों को क्या उपाय करना है? गाय की सेवा तो आपको करनी ही करनी है। साथ ही में ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप डेली जाप करो, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आपको हरी चीजों का यूज अपनी लाइफ में बढ़ाना है। अगर पानी पीते हो ना, तो ग्रीन कलर की बोतल में पानी पियो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में अब बात करते हैं 6 नंबर वालों की, जिनके लिए भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। उनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी इस साल। अच्छा। आपकी फैमिली के लोग ही ना आपसे झगड़ा कलेश ये सब चीजें कर सकते हैं, तो 6 नंबर वालों को कलेश के लिए तैयार रहना है। इमोशनली आपको बहुत मजबूत होना है, और आपके लाइफ में करियर को लेके ये साल बहुत अच्छा आने वाला है। तो पैसा आपके पास आएगा, लग्जरी आपके पास आएगी, नेम फेम आपके पास आएगा, लेकिन बस झगड़े और कलेश रहेंगे। जिनके लिए आपको क्या उपाय करना है? 6 नंबर वाले जो हैं उनको क्या उपाय करने हैं? एक तो आपको आपकी घर की महिलाओं का सम्मान करना है, आपको आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी है, आपकी मदर के पैर छू के ही घर से बाहर आपको निकलना है। दूसरी चीज, आपको सफेद चीजों का दान करना है। जितने भी आपके घर के आसपास छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको आप सफेद चीजों का दान करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आपको व्हाइट चीजों का यूज अपनी लाइफ में बढ़ाना है। कोई भी एक व्हाइट हैंकी अपने साथ रखो, बहुत अच्छा रहेगा। 7 नंबर के पे आ जाते हैं कि जिसका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, उनके लिए जो साल है ना, कंफ्यूजन का साल है।
नंबर 7 वालों के लिए। नंबर 7 वालों के लिए बहुत कंफ्यूज रहेंगे और कंफ्यूजन में आके कोई ना कोई एक गलत डिसीजन ले लेंगे। नंबर 7 वाले, तो नंबर 7 वालों को ना इस साल देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल जगह जरूर जाएंगे घूमने के लिए। अच्छा। तो ये जो साल आ रहा है ना, अध्यात्म से जुड़ने का साल है आपके लिए 7 नंबर वालों के लिए। तो 7 नंबर वालों को कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप अध्यात्म से जुड़ रहे हो और साथ में आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाना चाहिए इस साल। उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो 7 नंबर वाले जो है ना, इस साल धोखा खाएंगे ही खाएंगे। ओके। तो इस चीज से बहुत ज्यादा बचना है। 7 नंबर वाले अगर किसी रिलेशन में जाएंगे तो इस साल आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज से आपको बहुत सावधान रहना है। अगर किसी रिलेशन में आप जा रहे हो तो बहुत सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इस साल नहीं करनी है। 7 नंबर वालों को क्या उपाय करना है, आपको स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है। साथ ही में आपको भैरवनाथ के मंदिर जाना है और वहां पर बैठकर थोड़ी देर आना है, क्योंकि वहां की एनर्जी आपको अपने अंदर लेनी है। बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आपको दुर्गा माँ की आराधना करनी है इस साल। जितना हो सके दुर्गा चालीसा का पाठ आप अगर डेली करते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं ये कहूंगी कि इस बार अगर 7 नंबर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है और नवरात्रे जब आएंगे तो आप विशेष रूप से माँ दुर्गा की उपासना करना और आप देखना कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा चेंज आपको देखने को मिलेगा, और 3-4 महीनों के अंदर ही। अच्छा। तो ये उपाय जरूर करके देखना और कमेंट में बताना कि किसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। लेकिन सच्चे मन से माँ की आराधना करनी है आपको, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 8 नंबर की। जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है उनके लिए ये साल ना बहुत सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है। साथ ही में आपको ये साल देकर जाएगा, क्योंकि सूर्य का साल है और 8 नंबर जो है ना, सूर्य और शनि दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेहनत तो बहुत कराएगा ये साल, पूरा टेस्ट लेगा आपका, इतनी मेहनत कराएगा कि आप कहोगे कि यार इस काम को छोड़ो, मैं नहीं कर रहा। लेकिन उस समय जिस समय ये आपकी सिचुएशन बन जाएगी ना कि छोड़ो, अगर आपने वहीं से शुरू किया और आपने हार नहीं मानी तो ये साल बहुत कुछ देकर जाएगा आपको। कर्म फल दाता है शनि। अगर आपने अपने कर्मों को ईमानदारी के साथ किया तो आप देखना कि ये साल आपको ईमानदारी का पूरा फल देकर जाएगा। तो 8 नंबर वाले मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाओ। हार्ड वर्क आपको करना है और पूरी ईमानदारी के साथ करना है। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है और आपने कहीं ईमानदारी अपनी जो है उसको नहीं निभाया या कोई रिश्वत वाला काम किया तो आप फंस जाओगे, 100% फंस जाओगे। तो इस चीज से बहुत आपको सतर्क रहना है। अगर आप किसी अपर लेवल पे हो और आपने कहीं भी कोई भी हेरा फेरी की तो इस साल बहुत सारे स्कैम भी खुलेंगे जिनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। अच्छा जी। तो पर्सनल ईयर 8 वालों को उपाय क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो एवरीडे करना ही करना है। साथ में आपको राम नाम का जितना जाप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। शनिवार के दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखना है और एक माला बना लेनी है और वो माला ले जाके हनुमान जी को चढ़ा देनी है। अच्छा, बिल्कुल ये उपाय करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9 नंबर वाले जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है उनके लिए ये साल ब्लड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। ये 9 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है उनके लिए बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। अच्छा, हेल्थ में दिक्कतें लेकर आएगा। तो 9 नंबर वालों को अपनी हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़ा गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपके बॉस से लड़ाई हो जाए, तो 9 नंबर वालों को अपने गुस्से को, अपने ईगो को बहुत कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि सूर्य का साल है। तो सूर्य तो ऑलरेडी गुस्से वाला गर्मी वाला नंबर है और 9 नंबर भी गर्मी का गुस्से का नंबर कहा जाता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लड़ाई झगड़े कराएगा इस साल। तो इस चीज से आपको बहुत बचना है। आपके रिलेशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें 9 नंबर वाले। साथ में आपको करना क्या है उपाय, 9 नंबर वालों को
डेली सुबह उठ के स्नान करके बैठ के थोड़ा मेडिटेशन तो आपको जरूर करना है। ओम का आप जाप कीजिए, मेडिटेट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मेंटली बहुत डिस्टर्ब करने वाला है ये साल आपको। तो मेंटली पीस के लिए ये उपाय तो आपको करना ही करना है। साथ ही में आपको सैटरडे के दिन 10, 11, 21 जितना हो सके, कोई एक भी अगर आपको कोई गरीब व्यक्ति मिल जाए जिसको आप खाना खिला दो, होना चाहिए, उसको नीड होनी चाहिए खाने की, भूख होनी चाहिए उसको, अच्छा, उसको ही खिलाना है। जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है उसको नहीं आप खिलाओगे तो कोई फायदा नहीं है। जिसको जरूरत है उसको खिलाओ, बहुत अच्छा रहेगा। सैटरडे टू सैटरडे आपको ये करना है, एक व्यक्ति को खिलाओ, 10 को खिलाओ, जैसी आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते हो उतना करो, लेकिन ये जरूर कीजिए इस साल आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गया 1 से 9 नंबर वालों के लिए कि ये साल कैसा रहेगा और क्या उपाय करने हैं उनको। चलिए प्रियंका, ये तो हमने बहुत सारी राजयोग भी जान लिए, पर्सनल ईयर क्या रहे, कैसा रहेगा, और जन्म साल का आखिरी डिजिट क्या कहता है वो भी आपने बताया। अब हर किसी को ना पैसा चाहिए, है ना, हर कोई ये जानना चाहता है भाई कोई एक ऐसी रेमेडी बता दो जिससे पैसे के लिए रास्ते खुल जाए। अगर क्या 2026 में आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करके करिए। रखे, कर्ज है कर्ज खत्म हो जाए, लोन है वो खत्म हो जाए और पैसा आने लगे और टिकने भी लगे, तो ये उपाय 2026 में कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या करना है आपको, फ्राइडे के दिन सुबह स्नान करो, अपने घर के मंदिर में बैठो, दिया जलाओ घी का, और बैठ के श्री लक्ष्मी सुक्तम का पाठ अच्छा करना है आपको। ये अगर आपने हर फ्राइडे कर लिया तो आप देखना आपकी पैसे की कैसी भी समस्या है चली जाएगी, वो चली जाएगी, कर्ज है तो वो खत्म हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो ये पंक्तियां आप पढ़ लो, आपका जीवन ना बदल जाए तो क्या ना 2026 में। अच्छा, कौन सी? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। इसको आप डेली पढ़ो, आप देखना, चाहे एक बार पढ़ सकते हो एक बार पढ़ो, 10 बार पढ़ सकते हो 10 बार पढ़ो, आपका जीवन ऐसा पलट जाएगा ना, ऐसा बदल जाएगा ना कि आपने सोचा ही नहीं होगा। कुछ भी आप चाहते हो वो आप लाइफ में पालोगे। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। बहुत मैजिकल है, करके देख लो, बस 2026 में देख लो करके, और कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ दिन करने से ही लाभ देखने मिल जाएगा। तब भी कितने दिन तक? 10-11 दिन करके देखो, आप अपनी लाइफ में खुद ही एक ऐसा लगेगा ना आपको कि यार सब कुछ इजी है, मैं सब कर सकता हूँ। अच्छा, 10 दिन कर लो बस, चलिए 10 दिन के अंदर फर्क दिख जाएगा। चलिए, तो आप सब लोग कीजिएगा और हमें बताइएगा। बिल्कुल बताइएगा। चलिए प्रियंका, आप आई हमारे पॉडकास्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी सारी जानकारी आपने दर्शकों को दी। मुझे लगता है कि इनको बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल और साल 2026 में अपना पर्सनल ईयर खुद निकाल सकते हैं आप लोग, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और रेमेडी जो आपने बताई है वो तो करनी है अच्छी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को राधे राधे। राधे राधे।